जीना लगे सामने तुम्हारे जीना लगे सामने देवकी देवगर्भजननं गो भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल सतपंथी खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आनन्दमानन्दमेव सन्तं आनन्दगन्धं भजकार्पविन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता शमिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी प्रभु दशरथ अजीर बिहारी प्रभु की कृपा भयो सब काजो प्रभु की कृपा भयो सब काजो जन्म सुफल बाजो जन्म सुफल बाजो जन्म सुफल बाजो सच्चिदानंद महानायक अकार करुणामय अंडज पिंडज स्वेदज बुद्धि जाना है जो मोह है कि देहे स्थिमान सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पिताजी केवल ममतां विमुञ्च, ममता को छोड़ना है, वस्तुगत संबंधगत जो ममता है उसको छोड़ दे। यही बात महाराज माता कुंती कहती है भगवान से कि जो स्नेहपास मिमाम छिंदी दृढ़म पांडुसु वृष्णिसु, पांडुओं में, पांडु वंशियों में और वृष्णि वंशियों में जो मेरा दृढ़ मोह है इसको छिंदी है नाथ, इसको काट दीजिए आप, मोह के बंधन को काट दीजिए। मोह जो है वो व्यक्ति को फंसाने वाला है, वो छूट गया, ताला चाबी इधर घूमी ताला बंद, चाबी किधर खुली घूमी ताला खुल गया। चाबी एक है, आप उसको बंधन में प्रयोग करते हैं कि खोलने के लिए प्रयोग करते हैं, ये आपके हाथ में है। तो अपने मन को यहाँ ले आएंगे भगवान के चरणों में। जैसा मैं आपको निवेदित किया कि ये कार्तिक मास को दामोदर मास कहते हैं, हम लोग गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करेंगे, पश्चात भागवती भागीरथी में अवगाहन करेंगे। करारविंदे न पदारविंदौ मुखारविंदे विनिवेशयन्तं। करारविंदे न पदारविंदौ मुखारविंदे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं। पत्रस्य पुटे शयानं। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाख्य गोपकन्या। हेतु कामाख्य गोपकन्या। मुरारी पादार्पित चित्तमेते। मुरारी पादार्पित चित्तमेते। प्रत्यानन्दमूर्तिं
माधवेति। बोलिए गोविंद दामोदर सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कहते हैं सुखावसाने इदमेव सारं, सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं, देहावसाने इदमेव जाप्यं, देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, जिह्वेर संज्ञे मधुर प्रियात्मं, जिह्वेर संज्ञे मधुर प्रियात्मं, सत्यं इदं त्वां परमं वदामि, सत्यामृतं तां परमं वदामि, आवरणयेतं मधुराक्षराणि, आवर्णयेथा मधुराक्षराणि, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, त्वामेव याचे मम देहिजिह्वे, त्वमेव याचे मम देहिजिह्वे, समागते दण्डधरे कृतान्ते, समागते दण्डधरे कृतान्ते, वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या, वक्तव्यमेव मधुरां सुभक्त्या, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति,
गोकुल सर गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबन् स्वामृतमेतु देव जिह्वे पिबन् स्वामृतमेव देव जिह्वे पिबन् स्वामृतमेतु देव जिह्वे पिबन् स्वामृतमेव देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए भागवत महापुराण की। दो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। नंदस्तु आत्मचित्तंगे जाता आह्लादो जाता। नंद जी के घर आनंद ने जन्म लिया। तभी तो हम लोगों ने कहा ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यही बात गोस्वामी जी लिखते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपाशी। जो आनंद सिंधु सुख, भगवान आनंद की सिंधु, सुख की राशि, आनंद के स्रोत है। और पद्म पुराणांतर्गत जो महात्म्य उसमें भी प्रारंभ में कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सतघन चितघन आनंद, सत्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप है। जीवन में जब विषयों को छोड़ के भगवत भक्ति में आनंद आने लगे तो समझ लीजिए कि परमात्मा की प्रीति की प्राप्ति हो रही है। क्योंकि एक फिल्म का गीत गाइए आप, एक फिल्मी गीत कोई गाए और वो व्यक्ति उसको केवल 1 महीना वही लाइन रोज गाए, आप मूल्यांकन करिए लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे पागल हो गया। क्या कहेंगे? पागल हो गया। यही गाना 4 साल से गा और श्री राम जय राम पूरे जीवन गाइए, लोग कहेंगे भक्त हो गया। ये सांसारिक चिंतन में, सांसारिक वस्तुओं में भेद है और दैविक वस्तुओं। भगवत नाम का स्मरण, भगवतीय चिंतन, भगवतीय कृत्य हमको उत्थान की ओर ले जाते हैं, भगवान की ओर ले जाते हैं। और सांसारिक चिंतन, संसार छोड़ के थोड़ी कुछ करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, आसक्ति का, मोह का त्याग करना है केवल। इतनी चीज कर देंगे तो सब आनंद है। प्रेम से बोलो। ये बच्चे हल्ला नहीं करो, चुपचाप बैठ जाओ, जो भी आए बैठ जाओ चुपचाप। तो कहते हैं कि नंदस्त्वात्, नंद जी के यहाँ आनंद ने जन्म लिया। और महाराज जब आनंद ने जन्म लिया वहां पर, तो बाबा नंद ने आहूय विप्रान् वेदज्ञान्, विप्र लोगों को और वेद ज्ञान, वेद को जानने वाले वेदज्ञ ब्राह्मण लोगों का आह्वान किया, उनको बुलाया और स्नातः शुचिर अलंकृतः, स्नान किए, शुद्ध हुए, अलंकृत होकर के, अलंकृता शब्द प्रयोग आया। और ब्रजवासी तो ये कहते हैं महाराज नंद बाबा आए गए तो ब्रजवासी ने पकड़ के नंद बाबा को स्नान करायो और बड़ी सुंदर सी धोती पहनाई पीली वाली, हाँ बाके बाद पीलो कुर्ता बगलबंदी पहनाई दियो, बाके बाद पीली सी पगड़ी बांध दी और बाबा नंद के माथे पे था भक्त हुआ चिंतन कर दियो, सुंदर बनाए दिए। प्रेम से बोलो। इसीलिए लिखा स्नातः शुचि अलंकृतः, शुचि अलंकृतः, अलंकृत होकर के। और महाराज क्या हुआ? आचार्य लोगों ने क्या किया कि वाचयित्वा स्वस्त्येनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा।
आचार्य लोगों ने स्वस्तियन किया। स्वस्ति नंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया महाराज और जात कर्म किया। और क्या किया? पितृदेवार्चनम तथा जब भी घर में वंश वृद्धि हो, संतान का जन्म हो, पितरों का पूजन और देवताओं का पूजन, ये दोनों का अर्चन आवश्यक है। बाबानंद ने पितृदेवार्चन, पितृ और देवों का अर्चन किया, क्योंकि पितर भी प्रसन्न होते हैं, हमारे कुल की वृद्धि हो रही है। कुल वृद्धि की चिंता तो राजा दशरथ को है, योनाश्व को है। प्रेम से बोलो। वही चिंता बाबानंद को भी थी, बूढ़े हो गए, कोई संतान नहीं, कल चर्चा की गई थी। और महाराज बड़ा आनंद होगा, बाबानंद ने खूब लोगों को यथा योग्य जिसको जो चीज जरूरत थी दिया। और कहते हैं कि तिल के बड़े बड़े पर्वत बना करके बाबानंद ने लोगों को दान दिए, तिल ढेर बना के और दान कर दिया। किसी को गाय दान में दी, किसी को स्वर्ण दान में दिया, वस्त्र आदि, वाशो अलंकार गोधनम, अलंकार दिए। हाँ, अब पहले तो महाराज गोधन, गजधन, वाजिधन, ये धन की बड़ी महत्ता थी। अब आज कहना होले झूठा दीजो मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झोंका दीनो, कन्हैया झूले पलना निक धीरे झूठा दीजो, धीरे झोंका दीनो, निक होले होले झोंका दीनो, निक धीरे झूठा दीजो, निक होले होले झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झोंका दीनो, मेरे लाला झूले पलना निक होले झूठा दीजो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, गोकुल धाम की जय। प्रेम से ताली जाते हैं। बोलिए यमुना महारानी की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। बनोरे पालनो, काहे को जग बनोरे पालनो, काहे को यक बनोरे पालनो, काहे को जग बनोरे पालनो, काहे को यक बनोरे पालनो, काहे को लागे ढोलना नित होले झूठा दीजो, काहे को लागे
लाला झूले पलना नित्य होले झूठा दीनो नित्य होले झूठा दीजो नित्य होले झूठा दीजो नित्य होले झूठा दीजो नित्य धीरे धीरे झूठा दीजो ओ मेरे लाला झूले पालना नित्य होले झूठा दीजो मेरे लाला झूले पलना नित्य होले झूठा दीनो कन्हैया झूले पालना नित्य होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पलना नित्य होले झूठा दीनो मेरो लाला झूले पलना निक होले झूठा दीनो। हजारों षड्यंत्र क्यों करें और ये तो बालक को छोड़ के यहाँ आए गए हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे बालक के ऊपर कोई संकट आ जाए। जब चिंता से ग्रसित है गए वसुदेव जी, और जब नंद बाबा वसुदेव जी को मिले तो वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा मेरो मन ऐसो कह रहे हो है कि तेरे गोकुल में कछु संकट आए वारो है, तू ऐसो कर जल्दी यहाँ थे गोकुल चलो जाए। और वसुदेव जी ने कहा कि नहीं, हस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले गोकुले उत्पाताश्च गोकुल में उत्पात होने की आशंका मेरे मन में प्रबल है रही है, तुम शीघ्रता से जाओ। तो ये बात तो रही मथुरा की। और इधर जब मावानंद यहाँ पे चले गए कर देवे मथुरा को, तो उत्सव तो चल रहे हो है नंद के भवन में, और नित्य गोपियां आ रही हैं लाला को दर्शन करवे को। आप सबन को समझ में आ रहे हो तो बोल, इसमें कहूं ना तो हिंदी कहूं। ब्रज भाषा में सुनने की इच्छा है कि हिंदी में बोला जाए? हाँ, कोई बोली नहीं। हाँ? हिंदी में? अरे वाह। तो जब बाबा नंद चले गए कर देने के लिए महाराज, तो इधर क्या हुआ? इधर पूतना नाम की एक राक्षसी आई और वो आके बड़ी सुंदर गोपी का स्वरूप बनाती है, और स्वरूप बना करके ब्रज में घूमने लगी और धीरे धीरे बाबा नंद के महल की ओर जा रही है। सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, वो कैसी दिख रही है पूतना? किबल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षितैः मनोहरन्तीं वनितां वृजौकशाम् अमंसतां भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्। महाराज सुंदर स्वरूप बना के आई, कहते हैं कि मनोहरंतिम वनितां व्रजौकशाम, ब्रज की वनिता का, ब्रज की गोपी का रूप बना के आई। और ऐसा वैसा रूप नहीं बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया कि मनोहरंतिम जो देखे वही मोहित हो जाए, पुरुष नहीं स्त्री भी मोहित हो जाए, उसको इतनी सुंदर स्वरूप बना के आई। और महाराज आगे तो और भी बड़ी बात कही, कहते हैं कि गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्। ऐसा प्रतीत हुआ उसको देख के कि लगा कि साक्षात लक्ष्मी अपने पति श्री कृष्ण का दर्शन करने को पधारी है, ऐसा प्रतीत हुआ। आई और ये न के प्रकार है, जैसे भी बहुत तरह की बातें उसमें चर्चा की जाती हैं। कोई कहता है कि सीधी चली गई, कोई कहता है मैया देव यशोदा से पूछ के गई। खैर ठाकुर जी के पालने के पास पहुंच गई। प्रेम से बोलो, पालने के पास जो पहुंची, भगवान हाथ पांव को फेंक फेंक के बड़े प्रेम से खेल रहे थे मेरे को। छोटे से हैं और 6 दिन के तो हैं, खेल रहे हैं बड़े आनंद में। और महाराज जो पूतना गई, भगवान ने देखा क्या हुआ कि विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः, जो चराचर जगत की आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण जो बाल स्वरूप पालने में खेल रहे हैं, उन्होंने आंख को बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? तो ताम विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम्, ताम पूतनाम
उस पूतना को, कैसी है पूतना, तो बालक मारिका ग्रहम, जो बालकों को मारने वाली ग्रह है, उसको देख के ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली। क्यों आंख बंद किया जी? डर गए क्या? नहीं, गोविंद डरे नहीं। संतों के बड़े सुंदर भाव हैं। संत कहते हैं करेंगे, डरे नहीं। आंख इसलिए बंद की, इसलिए पहले संत का मत है, वो कहते हैं कि भगवान ने चिंतन किया कि देखो मैं तो ब्रज में आया हूं कि माखन मिश्री खाने को मिलेगी और मौसी जी पहले ही जहर पिलाने चली है। बड़े चिंतित हो गए, इसलिए आंख बंद की। एक संत कहते हैं कि भगवान ने चिंतन किया कि कैसा संयोग है, जब रामावतार में आया तो वहां भी पहले एक स्त्री को मारना पड़ा था, अब लगता है कृष्णावतार में भी पहले इस स्त्री को ही, यहाँ भी श्री गणेश से ताड़का को वहां मारा, पूतना को यहाँ, इसलिए थोड़ी सी आंख बंद कर ली। एक बात कहते हैं कि भगवान ने आंख बंद के चिंतन किया कि ये तो राक्षसी है, आखिर किसी न किसी जन्म में इसने कोई पुण्य किया होगा तभी तो मेरे पास आई है, ये दूध पिलाने आई तो माता का कर्म करने आई है। माता की भावना से, यहाँ भाई भले विष पिलाएगी लेकिन माता की भावना से आई है, इसका मतलब किसी जन्म में कोई पुण्य किया है। भगवान ने आंख बंद करके उसके अनेक अनेक जन्मों के पुण्य का मानो भगवान लेखा जोखा देख रहा है, इसलिए आंख बंद है। एक संत कहते हैं भगवान की एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा ने विचार किया कि भगवान इस पापिणी को चाहे जो गति प्रदान करें, लेकिन हम अपने मार्ग से इसको अंदर नहीं जाने देंगे, हम दर्शन नहीं करें, आंख बंद कर ली। एक भक्त कहते हैं भगवान की आंखों ने पूतना की आंखों को देखा, कहा कि पूतना की आंखें और भगवान की आंखें तो जाति एक ही हुई, लेकिन अपनी ही जाति का व्यक्ति यदि किसी बुरे कर्म में लीन हो तो उससे लोग दूरी बना लेते हैं। इसलिए भगवान की आंखों ने सोचा कि अपनी ही जाति की आंखें हैं लेकिन इनका दर्शन नहीं करना, इसलिए आंखें बंद हो गई। एक शब्द कहते हैं भगवान ने इसलिए आंख बंद की कि भगवान कहते हैं मैं यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूँ, अभ्यास नहीं है मुझे जहर पीने का, जहर पीने का अभ्यास तो भूत भावन भोलेनाथ को है। तो मेरे गोविंद ने आंख बंद करके और भोलेनाथ का स्मरण किया, मैं दूध पी लूंगा, तुम आ जाओ, तुम विष पी लेना। मानो आंख बंद करके भोलेनाथ को आवाहित कर रहे हैं, इसलिए आंख बंद की। संतों के अनेक अनेक भाव हैं। पूतना ठाकुर जी को उठाया और उठा के भगवान को दुग्धपान कराने लगे कि तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणैः समं रोषसमन्वितो पिबत। उसने स्तनों में दुर्जर बड़ा भयंकर विष भरा हुआ है, भगवान ने उसके स्तनों को पकड़ के और दुग्ध पान करना शुरू कर दिया। जैसे बालक माँ का दुग्ध पान करता है, इस प्रकार मेरे गोविंद दुग्ध पान करते हैं। और गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी पीना शुरू कर दिया। अब यहाँ एक शब्द आया है रोष, तो रोष शब्द का अर्थ संत लोग करते हैं कि रोष के अधिष्ठात्री देवता रुद्र हैं, और रुद्र भगवान को अभ्यास भी है विष्णु। तो यहाँ अर्थ किया कि रोष समन्वितो पिबत, भगवान कृष्ण ने तो दूध पी लिया और रोष के अधिष्ठात्री देवता रुद्र ने विष को पी लिया, ये कहा। भगवान जब उसका दूध के साथ प्राण पीने लगे महाराज तो चिल्लाई कि सामंच मंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। क्या गति हुई? चिल्लाती है मंच मंच मुझे छोड़ दो, सामंच मंचालमिति प्रभाषिणी कहती है कन्हैया छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो,
भगवान ने कहा मौसी जी यही तो विशेषता है मेरी, मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूं और जिसको पकड़ लिया फिर उसे छोड़ता नहीं हूं, ये गोविंद की विशेषता है। मीरा को प्रीति लग गई मेरे कन्हैया की, लोक लाज सब किराना की रजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी मीरा दीना। भगवती प्रीति का, भगवती प्रीति रस का आस्वादन जीव को हो जाए तो फिर कुछ और अच्छा लगता नहीं। अथवा भगवान भयंकर ध्वनि हुई, ब्रजवासी घबराए, इतनी जोर की ध्वनि आई कहां से। और महाराज जब कोई आपदा विपत्ति समस्या आती है तो क्या होता है, मान लीजिए कहीं बहुत जोर का धमाका हुआ तो जो व्यक्ति जहां है वो सबसे पहले अपनी प्रिय वस्तु को जाके देखता है कि कोई क्षति तो नहीं हुई। जैसे बालक घर में हो और कहीं कुछ धाम से गिरे तो माताएं भाग के पहले बालक को देखती है कोई परेशानी तो नहीं है। ऐसे जब जोर की ध्वनि हुई तो माता यशोदा भाग के सीधे पालने में गई, देखा पालने में कन्हैया नहीं है, रोदन करती हुई बाहर की ओर भागी। ग्वाल बालों ने भी ध्वनि सुना, समस्त ग्वाल बाल माता यशोदा मैया रोहिणी सब भागते हुए उस स्थान पे जाते हैं और देखते हैं कि भगवान उस भयंकर राक्षसी पूतना के वक्षस्थल पर मुस्कुरा रहे हैं आनंद से। गोविंद को मुस्कुराता देखा तो मैया के प्राणों में प्राण पड़े। इतनी ऊंची थी सीढ़ी लगा के भगवान को उतारा गया, घर ले आया और महाराज घर ले आकर के और जॉनसन बेबी सॉप से नहवाया। हाँ, जॉनसन बेबी शैम्पू लगाया, जॉनसन बेबी पाउडर लगाया। नहीं क्यों जी, यही लगाया ना। हम लोग इसको बड़ा बढ़िया समझते हैं। अब देखिए माँ क्या करती है, मेरे गोविंद को ले आई। माँ ने चिंतन किया, राक्षसी का स्पर्श हुआ है। माँ गौशाला में ले गई कि गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज शार्भकं रक्षां चक्रुश्च शप्रता द्वादशांगेषु नामभिः। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, माता यशोदा ने मेरे गोविंद को गोमूत्र से स्नान कराया। अब की मैया लो से कहते तो कहेंगे नहीं, हम तो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सॉप पाउडर यूज करते हैं। बड़ी महत्ता है हमारा और इतना प्रचार है कि अब वही प्रयोग करना है। और हम लोग स्मार्ट जो हो गए हैं। क्रीडंतम पातु गोविंदः शयानं पातु माधवः। मेरा लाला क्रीडंतम जब खेल रहा हो तो उस समय गोविंद रक्षा करें, और शयानं पातु माधवः जब शयन कर रहा हो तो भगवान माधव उसकी रक्षा करें। मैया झाड़ा लगा, गोविंद हंस रहे हैं अंदर अंदर, देखो मैया कितनी भोरी है, मेरे नाम लेके मुझे ही झाड़ रहे हैं। भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ा लगा रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। रामन सकहि नाम गुण गाई। राम जी भी नाम का गायन नहीं कर सकते। नाम क्या है? नाम की महत्ता नहीं कर सकते। समुद्र के ऊपर सेतु निर्माण हो रहा है, बांदरी सेना निर्माण कर रही है। पत्थरों के ऊपर राम राम लिख करके डाल दिया गया और तैरने लगे पत्थर। राम जी ने देखा, वाह हम क्या आनंद है, पत्थर पे राम लिखा, तैर रहे हैं। राम जी थोड़े किनारे हटके सोचे एक प्रयोग मैं भी कर लूं। और महाराज मेरे राम जी ने एक पत्थर उठाया, धीरे से समुद्र में डाला, पत्थर डूब गया। हनुमंत लाल जो दूर से देख रहे थे, राम जी ने तो उधर देखा, कोई देखा तो नहीं, तो देखा हनुमंत लाल देख रहे हैं। हनुमान जी आए गए। कन्हैया ने करवट बदला तो कहा, आ जाओ भैया नाई और ब्रज में लगा दो दुहाई, सबको बुला दो। सब जगह भाई चलो चलो,
नंद के आंगन में करवट बदलने का बुलबुआ है। नंद के लाला ने करवट बदला है, बुलबुआ चल। और महाराज गोपियां श्रृंगार कर करके नंद के आंगन में आए गए और कन्हैया पालने में सो रहे। अब कन्हैया सो रहे, गोपियां आई और गोपियों ने गीत गाना प्रारंभ कर दिया। हजारों गोपियां गा रही गीत। मैया यशोदा कहा, अरे रुक जाओ, चुप हो जाओ, लाला सो रहा है, इतनी जोर से गाओगी तो जाग जाएगा। अब तो महाराज गोपियां नाराज हो गए। गोपियों ने कमर में हाथ रख के कहा, सुनो, तुम्हें लाला सुलाना है कि गीत गवाना है? लाला सुलाना तो हमें बुलावा क्यों भेजा? मैया यशोदा ने देखा ये तो नाराज हो जाएंगी। कोई बात नहीं, चलो गाओ। मैया ने समाधान निकाला। कन्हैया का पालना लेके घर से बाहर चली गई, महल के बाहर। और छकड़ा था, बैलगाड़ी, जिसपे दूध दही के माट मटका भरे पड़े थे। उसी छकड़े में ले जाके भगवान के पालने को मां ने टांग दिया। कुछ छोटे छोटे ग्वाल बाल को कह दिया, लाला कन्हैया को देखना। हाँ, और कन्हैया ग्वाल बाल देखने लगे। मैया लौट के आई और नंद महल में महाराज कन्हैया का उत्सव हो रहा है। क्या हो रहा है? गोपियां गा रही हैं। क्या गा रही हैं? पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झूलावे, पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। ताली तो बजा लो। यशोदा मैया, पलना में ललना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, गोकुल धाम की। ललना झुलावे लोरी सुनावे, ललना झुलावे लोरी सुनावे, ललना झुलावे लोरी सुनावे, ललना झुलावे लोरी सुनावे। प्रभु तोरी जाए बाबा नंद को बुलावे, प्रभु तोरी जाए बाबा नंद को बुलावे, प्रभु तोरी जाए बाबा नंद को बुलावे, प्रभु तोरी जाए बाबा नंद को बुलावे। और पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, यशोदा मैया, पलना में ललना, यशोदा मैया, पलना में ललना। कि पलना में बाहर माता जी, जिसके लिए गीत गाया जा रहा है वो बेचारा बाहर टक कन्हैया का क्रोध, अच्छा मुझे बाहर टांग दिया, मेरे लिए गीत भीतर हो रहा है, रुक जाओ। और महाराज उस छकड़े को ठाकुर जी ने अपने नन्हे नन्हे पैरों से धीरे से मारा। छकड़ा महाराज आकाश में बहुत ऊंचा चला गया और धड़ाम से गिरा, छिन्न भिन्न हो गया। दूध दही की कीच मच गई, फैल गया चारों ओर। जोर की ध्वनि हुई, सभी गोपियां माता भाग के बाहर आई। देखा कन्हैया का पल्ला किनारे पड़ा है
वो कन्हैया खूब मुस्कुरा रहे हैं, हाथ पैर फेंक के खेल रहे हैं। छकड़ा टूटा है, बड़ा आश्चर्य हुआ मैया को। छोटे छोटे ग्वाल बाल जिनको रक्षा के लिए देखने के लिए लगा, पूछा कैसे हुआ। उन बच्चों ने कहा पूछा कैसे छकड़ा ये गिर गया, टूट गया। बच्चों ने कहा माँ अभी कन्हैया ने अपने छोटे छोटे पैरों से मारा, इस छकड़े में आकाश में चला गया। माँ ने कहा भांग पी ली क्या तुम लोगों ने, इतना छोटा बच्चा, अरे इसके मारने से तो एक डंडा नहीं हिलेगा, छकड़ा कैसे उठ गया। झूठ बोल रहे। बच्चों की बात पे किसी ने विश्वास नहीं किया, जबकि बच्चे सही कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे सही बात कहते हैं और हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमारा हृदय कपटी है। बच्चों का हृदय निर्मल होता है। निर्मल हृदय के व्यक्ति को ही, जिसका हृदय निर्मल, उसको विशेष अनुभूतियाँ उसी को होती हैं, बच्चों को होती हैं, हमें नहीं होती हैं, क्योंकि हम छल से युक्त हो जाते हैं। इस कारण प्रेम से बोलो। आप लोग बात कर लेना तो बताना, फिर मैं कथा शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। के दर्पण में तो राम का दर्शन पाएगा, सुंदर मन के दर्पण में तो राम का दर्शन पाएगा। बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। साबुन का नाम तो जान गए ना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की जय। प्रेम से ताली ना तो सब लोग। और एक पंक्ति और निवेदन करते हैं। क्यों करता है तेरा मेरा ये तो तेरा मकान नहीं, क्यों करता है तेरा ये तेरा मकान नहीं। क्या कहते लोग, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। क्यों करता है तेरा मेरा ये तो तेरा मकान नहीं, क्यों करता है तेरा मेरा ये तो तेरा मकान नहीं। और झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। झूठी काया माटी होगी, झूठी काया माटी होगी। भाई सर्वेक्षण कर लिया, हाँ ये किस गोपी का घर है, रास्ता किधर से, किस गोपी का घर, रास्ता किधर से। आगे माखन चोरी की लीला जो करनी है, भगवान ने उसकी पीठ से हवाई सर्वे कर दिया महाराज। फिर वो भगवान को लेकर मथुरा की ओर भागता है, और जो मथुरा की ओर भागने लगा तो भगवान ने पुनः अपने भार को बढ़ाना शुरू किया। जब भार बढ़ाना शुरू किया, घबराने लगा, थोड़ा बहुत सोचता, अरे अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जल्दी जल्दी में नंद के आंगन से कोई पत्थर तो नहीं रख लिया अपनी पीठ में। तो मुड़ करके देखता पीठ पे पत्थर तो नहीं है। भगवान ने कहा, वाह बेटा, अरे सारी दुनिया तो मेरी पत्थर की मूर्त बनाती है और उस पत्थर में मेरा दर्शन करना चाहती है, प्रयास करती है मेरा दर्शन करने की। ये ऐसा मूर्ख है कि साक्षात इसकी पीठ में बैठा हूं,
तू ये मुझ में पत्थर देख रहा है, रुक जा बेटा, तुझे पत्थर पे पटक के ही मारूंगा। और भगवान ने योजना बनाई कि तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम्। भगवान ने उठा के उसको एक पत्थर पे पटक दिया, प्राणांत हो गया। और कृष्ण कन्हैया लाल की। मर गया वो राक्षस, जोर की ध्वनि हुई, सभी लोग भागे भागे आए, आगे कहते भाई ये राक्षस कैसे मर गया? न तो कोई तूफान आया, न आंधी आई। अब सब जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहे कि ये भागा होगा ना, तो इसको ठोकर लग गई होगी, गिर गया होगा। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। एक व्यक्ति कहता है कि हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः, जो पापी व्यक्ति होता है वो अपने पाप से स्वयं ही नष्ट हो जाता है। और साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते, साधु पुरुष अपनी समबुद्धि के कारण, समदर्शिता के कारण भयान भय से विमुचित हो जाता, बच जाता है। भय से उसको रक्षा हो जाती है। समत्व बुद्धि होनी चाहिए। महाराज, इस प्रकार भगवान ने इसका भी कल्याण किया। कुछ समय बीता, मथुरा में श्री वसुदेव जी के मन में चिंतन हुआ, मेरे दो पुत्र बाबा नंद के गोकुल में बड़े हो रहे हैं, 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया और नामकरण संस्कार नहीं हुआ। अपने कुल पुरोहित आदरणीय श्री गर्गाचार्य जी को निवेदित किया, गुरु जी आप गोकुल चले जाएं और बाबा नंद के यहाँ मेरे जो बेटा जो पुत्र दोनों पल रहे हैं उनका नामकरण संस्कार करें। गर्गाचार्य जी चले हैं। वसुदेव जी ने एक और निवेदन किया, प्रभु बड़ा वाला पुत्र मेरा है जो रोहिणी का बेटा, ये बाबा नंद जानते हैं, लेकिन छोटा वाला मेरा पुत्र ये बाबा नंद नहीं जानते हैं। इस सूचना को गोपनीय ही रखिएगा। पहुंचे गर्गाचार्य जी को पाद्य अर्घ आचमनीय प्रदान करके सेवा की श्री नंद बाबा ने नमन किया। बाबा गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैं आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार करने आया हूं और अतिशीघ्र लायन का नामकरण संस्कार कर दिया गया। बाबा नंद ने कहा, अरे अरे महाराज, बालकों का नामकरण संस्कार होगा तो पहले से इसकी सूचना लोगों को दी जाएगी और महाराज खूब बधाई होगी, भोजनादि कराया जाएगा, लोगों को बड़ा उत्सव होगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नहीं नहीं, पहले से ही कंस को ये संदेह है कि जो बालक तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है कहीं ये देवकी का बालक तो नहीं है, और यदि मैं नामकरण संस्कार करूंगा तो मैं वसुदेव का कुल पुरोहित हूं। तो जो संशय कंस के मन में है, मेरे नामकरण कर देने से ये बात जब विख्यात हो जाएगी तो कंस के मन का जो संदेह वो पुष्ट हो जाएगा, उसको विश्वास हो जाएगा कि निश्चित यही बालक है। इसलिए अत्यंत गोपनीय ढंग से नाम संस्कार करना है। बाबा नंद, भैया यशोदा सब लोगों ने योजना की, अत्यंत गोपनीय ढंग से गौशाला में गर्गाचार्य जी को उच्च आसन प्रदान किया गया। दोनों माताएं, माता रोहिणी, माता यशोदा अपने पुत्रों को लेके आई हैं। यद्यपि भागवत जी में वर्णन ऐसा नहीं आया है, लेकिन कुछ संत लोग बड़े आनंद की बात इस स्थल पे करते हैं। संत लोग एक बढ़िया बात कहते हैं कि दोनों माताओं ने परस्पर अपने पुत्रों में अदला बदली कर दी। माँ यशोदा गोरी हैं और मेरे गोविंद कैसे हैं, सांवले हैं, और माँ रोहिणी सांवली हैं और उनके पुत्र कैसे हैं, गोरे हैं। तो गोरी मैया ने गोरे बालक को ले लियो और सांवली मैया ने सांवरे बालक को गोद में ले लियो, और आपस में विचार करती हैं, चलो देखें बाबा जी कुछ जानते हैं कि खड़िया पलटन बाबा है। महाराज जी कुछ लोग परीक्षा करते हैं। संत कहते हैं कि संत की, भगवंत की और ग्रंथ की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, अपराध है। यद्यपि
मनोविनोद के लिए वो किए गए। जाकर के बैठ गए लेकर के। और महाराज माता यशोदा के गोद में रोहिणी के बालक बैठे हैं। गर्गाचार्य जी ने देखा और देखते ही कह दिया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। यशोदा, अयम ही रोहिणी पुत्रो, तुम्हारी गोद में जो बालक है ये रोहिणी का बेटा है। माताओं ने परस्पर एक दूसरे को देखा, कहा बाबा जानते हैं। पुनः माता रोहिणी की गोद में जो यशोदा मैया के बालक है उनको देखा। और जब गोविंद को देखा बाबा गर्गाचार्य जी ने तो देखते ही रह गए। देखते 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 गर्गाचार्य जी को बाबा नंद बाबा सो बाबा नंद बाबा सो बाबा बाबा नंद बाबा सो बाबा भगवान एक दिन बाहर खेल रहे हैं। माँ यशोदा ऊपर चढ़ी हुई है नहर के, क्या करती है? ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहते यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहते यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी यशोदा, कहते यशोदा, कहते यशोदा, कहते यशोदा, कहते यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहते यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहते यशोदा, मालिका हो की गैया, मालिका हो की गैया, कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन। तू समझे ना है, घर में एक चोर आ गया है, माखन चुरा रहा था, मैं उसी से बात कर रहा हूं। मैया हंस गई, लाला तू बाहर आ जा, मैं जानती हूं कौन सा चोर आया है। और कन्हैया की सुंदर बाल लीला का जो आनंद है माँ के हृदय में समाता नहीं है। मैया ने गोविंद को गोद में बैठा लिया। एक दिन फिर कन्हैया फिर शुरू हो गए, फिर मौका मिला, फिर चोरी करने के लिए चले गए। मैया कहीं से आई तो देखा घर में कन्हैया दिख नहीं रहे हैं। मैया ने पूछा, कृष्ण क्वासी करोषि किम पितरिति, कृष्ण कहाँ है, क्या कर रहा है? और पितरिति ये शब्द प्रयोग किया, अर्थात मैया ने कहा, अरे मेरे बाप कहाँ हो तुम? पितरिति। वैसे मैया तो क्रोध में कह रही हैं, लेकिन बात सही कह रही हैं, क्योंकि कृष्ण समस्त जगत के पिता ही हैं, गलत नहीं कहा। क्या कर रहे हो? कन्हैया ने कहा, मैया मैं, भगवान ने कहा, भैया मैंने चिंतन किया कि जब हाथ में गर्मी हो रही है, हाथ की
हाथ की अग्नि को जब ये माखन शांत कर सकता है, मेरे उदर में भी अग्नि उठ रही थी। मैंने सोचा यही माखन भीतर डाल दूं तो उधर की भी अग्नि शांत हो जाएगी। मैया कन्हैया को गोद में बिठा लेती है और बार बार बलैया लेती हैं। आहा, कितनो प्यारो लाला है वो, कितनी मीठी मीठी बातन ने कियो करे और कितनो सुंदर बहानों बनायो करे। ऐसो बहानों के सीधी पकड़ में आ जाए। प्रेम से बोलो। ऐसे भगवान बड़े सुंदर सुंदर लीला करते हैं। भगवान प्रतिदिन गोपियों के घर में जाते हैं और माखन चुरा चुरा के खाते हैं। यद्यपि गोपियां प्रतिदिन दधि मंथन इसी भावना से करती हैं कि हे प्रभु, इस माखन को भोग कन्हैया ही लगावें। मंथन करते समय ये भावना होती है। जब से गोविंद ने इस ब्रजधरा पे अवतार ले लिया है, प्रत्येक जीव जंतु पशु पक्षी सबकी भावना जो है भगवदीय हो गई। यद्यपि पूर्व काल से देवी देवता, ऋषि, महर्षि, राजर्षि, योगर्षि, अबलात्मा, विमलात्मा सभी लोगों ने विभिन्न रूपों में ब्रज में जन्म ले लिया। कोई वृक्ष बन गया, कोई मृग बन गया, कोई मोर बन गया, कोई गोपी बन गया, कोई बालक बन गया, कोई ग्वाल बन गया, कोई गाय बना, कोई बछड़ा। सभी ने ब्रज में जन्म लिया है। जितने लोग ब्रज में हैं, कोई सामान्य, वो सृष्टि दिव्य सृष्टि है। भगवान के अनेकानेक परिकर, भगवान के अनेकानेक भक्त लोगों ने वहां पर भगवती पास चुपके से, ये आकर पास चुपके से, तेरे का नाने चली जाने, तेरे का नाने चली जाने, बटुकिया छोड़ दी मेरी, बटुकिया छोड़ दी मेरी, बटुकिया छोड़ दी मेरी, छोड़ दी मेरी। प्रेम से सभी लोग ताली सभा करते हैं। बोलिए माखन चोर भगवान की जय, गोकुल धाम की जय। अंधेरी रात मेरा कर, मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है, अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, ये मारा हाथ घूंघट पट पे, न दुनिया छोड़ दी मेरी, न दुनिया छोड़ दी मेरी। मेरे घर में बुलाता है, मुझे घर में बुलाता है। अगर इनकार करूं मैया, बुलाना लेके आता है, बुलाना लेके आता है। मिली थी कल मुझे मैया शिकायत,
क्या करूं नट खट के मटकिया फोड़ दी मेरी गठरिया फोड़ दी मेरी गठरिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी। मरकान भोक्षण विवैति सकेन नाट्य भांडम विनंती। भांड को, बर्तन को, मटकी को फोड़ देता है। और कहते हैं कि यदि किसी के घर में माखन नहीं है और होए तो भी मैं बजूं। यहाँ दोनों क्रिया हो रही है, मैं बजे बिना कैसे रहूं। घंटा बचन भूल गया और टन टन घंटा बजने लगा। महाराज बड़ी लीला हुई, गोपी आ गई, भागे भगवान। प्रेम से बोलो। तो भगवान ऐसी ऐसी लीला करते हैं। भगवान की माता यशोदा ने एक गोपी से कहा कि देखो ऐसा करो, तुम लोग माखन को जो है ना उठा के किसी अंधेरी कोठरी में रख दिया करो, दिखाई नहीं पड़ेगा कन्हैया को, पता ही नहीं चलेगा। एक गोपी बोलती है मैया तू जो कह रही है ना हम वो कर चुकी हैं। हमने एक अंधेरी कोठरी में अपना माखन उठा के रख दिया, क्योंकि कन्हैया डर के हमारे कोठरी में नहीं घुसेगा। मैया तेरे कन्हैया आए, पूरे घर में माखन ढूंढा और जब माखन नहीं मिला मैया तो उस अंधेरी कोठरी की ओर बढ़े और तूने जो मड़ियों से युक्त कंगन पहना रखा है कन्हैया को, उस कंगन को आगे कर दिया और अंधेरी कोठरी में प्रवेश कर गए। उस हीरे से, मोतियों से, उसमें जो पद्मराग मणि जड़े हुए हैं कंगन में, तो जब आगे हाथ करते तेरे कन्हैया तो पद्मराग मणि के प्रकाश से वो कोठरी प्रकाशित हो गई और तेरे कन्हैया ने पूरा माखन चुरा के खा लिया। प्रेम से बोलो। महाराज इस प्रकार से गोपियां एक एक शिकायत करती हैं। एक अन्य गोपी ने कमर पे हाथ रख के माता जी ऐसी शिकायत की, मैया जिसके घर में माखन है वो बड़ा दुखी है, लेकिन जिसके घर में नहीं है वो तो डबल दुखी है। मैया ने कहा हे भगवान, माखन है तो माखन खाएगा, चुराएगा, ग्वाल बाल को खिलाएगा, बानरों को खिलाएगा, मटका फोड़ देगा, ये सब ठीक है। जिसके घर माखन नहीं है उसकी समस्या क्या है? गोपी ने कहा मैया तो समझ ना सके, बड़ी जोर की समस्या है। कहा क्या हुआ? कहा एक दिन तेरे कन्हैया मेरे घर में आए और मेरे घर में तो माखन है नहीं। पूरे घर में घूमे, पूरे घर में माखन नहीं मिला और आंगन में हम पति पत्नी सो रहे थे। तेरे कन्हैया ने कहा हे भगवान, जिस घर में माखन न हो घर है कि भूत का डेरा? हाँ, तेरे कन्हैया ने मेरी चोटी को उठा के पति की दाढ़ी में बांध दिया, भाग गए। मैया रात को मेरे पति को प्यास लगी और मेरे पति ने कहा पानी ले आओ। मैं पानी लेने के लिए उठी और जो मैं उठी तो मेरी चुटिया खिंची, सो पति की दाढ़ी भी खिंची, अंधेरे में दिखा नहीं। अब मेरी दाढ़ी खिंची तो मैंने कहा क्या कर रही हो, और मेरी चुटिया खिंची तो मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो सो क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो। इस चक्कर में मेरी पति की दाढ़ी के 75% बाल उखड़ गए। मैया कन्हैया को देखे, कहानी को सुने, बड़ी हंसी आए मैया को। और जो कन्हैया को रोज की दृष्टि से मैया देखें, कन्हैया रोनी से सूरत बना। प्रेम से बोलो। एक अन्य गोपी ने कहा मैया इसके घर की जो समस्या है ना, इससे भी थोड़ी बढ़ के मेरे घर की है। मैया ने पूछी तेरे घर में का भय हो? बा गोपी ने कही मैया एक दिन मैं और मेरे पति घर के बाहर कछु काम कर रहे और भाई समय तेरो कन्हैया घर में प्रवेश कर गए हो। हमने देखियो ना है, घर में जाए के तेरे कन्हैया ने पूरो घर ढूंढ मारे हो, पूरे घर में माखन को टुकड़ा ना मिले हो, और जो माखन नहीं मिला तेरे कन्हैया को क्रोधित होके लौट रहे हैं। हाँ, चौराग्रगण्यम तदहम नमामि। लौटा तो आंगन में मेरी बिटिया खटिया पे सो रही महाराज, और तेरे कन्हैया ने मेरी बिटिया की चुटिया को खटिया के पटिया से बांध दिया। और मैया बिटिया की चुटिया को खटिया के पटिया से बांध के उसके कान में जोर से बोले हवा। बिटिया डरी, उसकी नींद खुल गई,
उठी, चुटिया खींची, उसने समझ लिया हुआ ने पकड़ लिया। अरे मैया बचाओ बचाओ, हुआ ने पकड़ लिया, हुआ ने पकड़ लिया। जोर से चिल्लाई। मैं बाहर से घर में भागी तो तेरे कन्हैया बाहर भागते दिख गए। मैंने समझायो लाली कोई हुआ ना आयो, नंद को छोरा आयो। तो मैया तेरो लाला इतनो अत्याचार क्यों करें? प्रेम से बोलो। एक गोपी कहती है मैया मेरे घर की कथा भी कछु इसी प्रकार की है। मैया इतना थक गई थी, मैंने कहा तू भी कह ले। मैंने कहा बोल ले तू भी। गोपी कहते मैया एक दिन पूर्णिमा का अवसर, मैं घर में मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा करानी थी, तो मैंने पूरा घर गाय के गोबर से लेपन किया, ठाकुर जी के मंदिर को भी लेपन किया, ठाकुर जी को पधराया बड़े सुंदर आसन के ऊपर, नवीन आसन पे नवीन वस्त्र पहनाए, और मैं जाके रसोई में भोग के लिए प्रसाद बनाने लगी। और जब मैं प्रसाद बनाने लगी ठीक उसी समय तेरे कन्हैया मेरे घर के बाहर से निकल रहे थे। अब जब घी में चूरन भुना जाएगा तो क्या होगा महाराज? घी की सुगंध, और नाकों में इनके सुगंध पड़ी। तेरे कन्हैया घर में घुस आए और रसोई के दरवाजे के ऊपर अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों को रख के बोले अरे भाभी क्या बना रही हो? मैंने कहा चल चल कन्हैया बाहर चल, आज तो सत्यनारायण की कथा होगी, उसके लिए भोग बना रही, तुझे मिलेगा नहीं। पता है तेरे कन्हैया ने क्या कहा? तेरे कन्हैया ने कहा भाभी मेरे से बड़ा सत्यनारायण कौन है जो तू मुझे नहीं खवा रही है? हाँ? और भगवान ने तो सही कहा, मुझसे बड़ा सत्यनारायण कौन है? मैंने कहा तू कुछ भी कह, आज प्रसाद नहीं दूंगी, जब भोग लगेगा तब मिलेगा। तेरे कन्हैया वहां से आए, मैं तो भोग बनाने में लगी रही। मैया कन्हैया पूछते मुझसे भाभी तेरे सत्यनारायण सालिग्राम कहाँ है? मैंने कहा पूजा घर में है। तेरे कन्हैया पूजा घर में गए, मैं तो भोग बना रही थी। पूजा घर में जाके सत्यनारायण जी को सालिग्राम को उठा के अलमारी में पधरा दिया और बाहर चले गए। कुत्ता के 2 पिल्ला लेके आसन पे विराज दिया महाराज, और आसन पे विराज के रसोई के पीछे खिड़की में जाके और मोते बोले अरे ओ भाभी मैं अपने सालिग्राम को दर्शन कर ले। मैं समझ गई कछु गड़बड़ है गो। मैं रसोई से भागती हुई पूजा घर में गई तो देखा हे भगवान सालिग्राम के आसन पे तो पिल्ला विराज रहे हैं। मैंने पिल्ला बाहर किए, फिर से आसन धोया, पूरा घर धोया, लेपन पोतन किया। तो मैया तेरे कन्हैया इतना अत्याचार क्यों करें? प्रेम से बोलो। और भी बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं जिनका गायन गोपियां माता के सम्मुख करती हैं, उन सभी लीला का गायन करेंगे तो प्रातःकाल हो जाएगा। इसलिए इतना ही निवेदन करके ठाकुर के चरणों में इस लीला का निवेदन करके आगे की ओर बढ़ेंगे। गोपियां शिकायत करके मैया करा दे मेरा राधिका मिलन की छोरी रे। जोर से ताली में आते हैं सभी लोग। आप लोग हाथ उठा के इतनी जोर से ताली बजाएंगे कि ताली की आवाज यहाँ आएगी। अरे ये वेलकम क्लैपिंग नहीं करनी है, सिंगिंग क्लैपिंग करनी है। मैं बजा रहा हूँ, ऐसे बजाओ। अभी तो तू छोटा है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरोगा। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है,
मैया करा दे मेरा प्यार। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। राधिका गोरी से जय हो व्रज की चोरी से मैया करा दे मेरा। कन्हैया ने देखा कि मैया ने तो इस प्रस्ताव को पहली बार में ठुकरा दिया। कन्हैया ने सोचा बात बनेगी कैसे। कन्हैया सोचते हैं मैया को धमकी दे दूं, और कन्हैया मैया को धमकी दे बैठते हैं। जो नहीं प्यार कराए तेरी गैया नाई चराऊं, जो नहीं प्यार कराए तेरी गैया नाई चराऊं। जो नहीं प्यार कराए तेरी गैया नाई चराऊं, जो नहीं प्यार कराए तेरी गैया नाई चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पहनाऊं, आज के बाद वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, राधे 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 गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। लग तो नहीं रहा है कि आप राधे राधे गाएंगे और श्यामा श्यामा गाएंगे। जब यही नहीं गा रहे तो वहां जाके क्या गाएंगे। मैं आगे बोलूंगा, आप पीछे पीछे बोलेगा। पीछे वाले लोग भी बोल दीजिए, बड़ी कृपा होगी। हाँ, आपकी मेरे ऊपर कृपा होगी और राधा रानी की आपके ऊपर कृपा होगी। राधे राधे गाएंगे, राधे श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा। और क्या करेंगे? अरे छोड़ के बेलगाड़ गाँव वृंदावन जाएंगे। हाँ, छोड़ के वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। और ये करेंगे तो क्या होगा? जब वृंदावन जाएंगे राधे राधे गाएंगे तो तेरे मन को मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे। तेरे मन को मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे। बोलिए वृंदावन धाम की, नंद के लाला की। और वृंदावन जाकर करना क्या है? तो भक्त कहते हैं, वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में श्री बांके बिहारी। बांके बिहारी की महिमा है न्यारी, बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। और मेरे मन को मिले विश्राम, मेरे मन को मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे। मेरे मन को मिले
चल रे वृंदावन राधे राधे गाएंगे। राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे। जोर से बोलिए आप लोग, जोर से बोली नहीं तो कथा को 1 घंटा बढ़ा देंगे। हाँ, हम केवल माता जी की चिंता करते हैं, नहीं तो फिर सोच लेना, क्योंकि माता जी पूरे दिन पारायण भी सुनती हैं और बड़े धैर्य से कथा भी सुनती हैं। प्रेम से बोलना, वृंदावन में, जोर से, वृंदावन में, गोकुल गांव में, बरसाने में। ये आगे वाले बोल रहे राधे राधे, पीछे वाले जाने आधे आधे हो रहे। बोलो भैया, नहीं बोलोगे तो आधे आधे हो जाओगे। गोवर्धन में, परिक्रमा में, मानसी गंगा, मानसी गंगा, मथुरा जी में, राधे राधे जन्मभूमि में, राधे राधे द्वारिकाधीश में, राधे राधे विश्राम घाट पे, राधे राधे जुगल घाट पे, राधे राधे केसी घाट पे, राधे राधे चीन घाट पे, राधे राधे राह घाट पे, राधे राधे गौ घाट पे, राधे राधे, गोरखपुर में, राधे राधे देवरिया में, राधे राधे बरहत में भी, राधे राधे सरयू तट पे, राधे राधे दुग्धेश्वर में, राधे राधे महेंद्र धाम में, राधे राधे सोना में, राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलो। प्रवनम वृंदावनम नाम, सभी लोग पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी माँ नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, तांडव गति मंडल हरि नाचत गिरधारी, तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी। बोलिए काली मर्दन भगवान की, यमुना महारानी की। प्रेम से ताली बजाते हो सभी लोग। बम 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 पग बट कट बम 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 धननी पर, बम 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 धन पड़ कद, बम 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 धन पर, बम 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 पग बट कट बम 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 धननी पर, बम 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 धन पड़ कद, बम 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 धन पर। बिन बिन करत नाम गधुहारी, बिन बिन करत नाम गधुहारी, तांडव गति मंडल हरि नाचत गिरधारी, तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन धाम की। सत्य सत्य सरकारिक नाद मुनि, सत्य सत्य सरकार नंदन नारद मुनि, सत्य सरकारिक नाद मुनि, सत्य सत्य सरकार नंदन नारद मुनि। मम मम महादेव मम मम महादेव मम मम महादेव मम मम महादेव, मम मम बलिहारी, तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 हो न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 हो न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 हो न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी
गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। आज उठे तो बड़ो आनंद आया गयो। पकौड़ी, कचौड़ी, रसगुल्ला, चमचम, पेड़ा, राजभोग और 12 परी, पूड़ी, पकौड़ा। अरे महाराज, सुंदर सुंदर सुगंध मेरे गोविंद की नाक में आने लगी। कन्हैया उठे तो बड़े खुश हो गए, सीधे मैया के पास पहुंच गए रसोई में। अरे मैया, आज तो बड़े सुंदर सुंदर प्रसाद बना रही हो तू। मैया ने कहा लाला, एक भी छूने को नहीं मिला, बाहर चल। हम लोग भी छोटे थे तो सुबह सुबह जब पुआ पकौड़ी बनता था ना, कभी दीपावली पे और कभी होली पे, तो बहुत जीव में पानी आता था। बाकी एक पूजा होगी तब मिलेगा, कुल देवता को चढ़ेगा तब मिले, ऐसे नहीं मिलेगा। भगवान के साथ भी नहीं, लाला मिलेगा ना है। तू किसकी पूजा कर रही है बता मुझे। सुन, मैं तुझे नहीं, तू अपने बाबा के पास जा, उन्हीं से पूछ किसकी पूजा है, क्या है, क्यों, मुझे प्रसाद बनाने दे। भगवान पहुंचे और जा करके बाबा नंद से कहते हैं, पिताजी कि कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो व उपागतः, किम फलम कस्य चोद्देशः, केन वा साध्यते मखा। पिताजी, कौन सा यज्ञ होने जा रहा है, किस देवता की पूजा है, किम फलम, क्या फल है, किम उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है बताइए। महाराज जब पूछा तो कहते हैं बाबानंद कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः, ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। भूतानां, जीवों के, प्रीणम, जीवों के प्राण के रक्षण के लिए, पयः मन वर्षा करते हैं। कौन? तो इंद्र। हम इंद्र की पूजा करते हैं, उसी लिए प्रसाद बन रहा है। और उनका पूजन करेंगे तो वो वर्षा करेंगे, वर्षा से हमारे पशु पक्षी कृषि सब पुष्ट होगा। भगवान कहते हैं, अच्छा पिताजी एक बात बताइए, यदि हम उसका पूजन न करें इंद्र का, तो वर्षा नहीं होगी। भगवान ने कहा कि हो सकता, बाबा कहते हैं हो सकता ना हो। भगवान ने कहा कि बाबा ऐसी बात है, ऐसा किया जाए, एक खेत वाला पूजन करे, दूसरा वाला छोड़ दे, तीसरा वाला कर ले, बगल वाला छोड़ दे। तो बाबा ये बताओ, जो पूजा करेगा उसके खेत में वर्षा होगी, जो नहीं करे उसका छूट जाएगा। भगवान ने कहा लाला, तेरी टेढ़ी टेढ़ी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है, तू कहना क्या चाहता है बोल। भगवान बोलते हैं, और भगवान ने गीता में कर्म का उपदेश किया नहीं जी, उसके पहले यहाँ करते हैं। बहुत स्पष्ट ठाकुर जी ने कहा, ध्यान से सुनिएगा पिताजी, कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी, कर्म ना जायते जंतु, जीव का जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता है। कर्मणैव विलीयते, और जैसा कर्म जीव करता है उसी के अनुसार मृत्यु प्राप्ति होती है। और सुखम दुखम भयम क्षेमम, सुख दुख भय और क्षेम कर्मणैवाभिपद्यते, सब कर्म के अधीन है। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व है पिताजी, कर्म के अंगत सब कुछ है। बाबा ने कहा करना क्या है। कन्हैया ने कहा कि इंद्र की पूजा आज से बंद। दीपावली के दिन इंद्र की पूजा होती थी, पूजा बंद हो गई महाराज, निर्णय नहीं हो पाया। अगले दिन सभी लोगों ने चिंतन किया क्या किया जाए। बूढ़े बूढ़े लोग बैठे, छोटे से बच्चे के कहने पे बड़ी पूजा 1000 साल से परंपरा थी, बंद करा दिया। कोई बात होगी तो सोचना। कहा कोई बात नहीं होगी, चिंता मत करो। महाराज अब तो क्या किया जाए। महाराज सभी लोगों ने निर्णय किया कि आज निर्णय हो जाए कि होगा क्या, किसकी पूजा होगी, इंद्र की होगी या कुछ और होगा। सब बैठे, कृष्ण बैठे, और कृष्ण ने से पूछा सभी ने, कन्हैया तूने इंद्र की पूजा बंद कराई, तू बता किसकी पूजा होगी। कन्हैया ने कहा हमारे तो प्रत्यक्ष देवता गोवर्धन नाथ है, हमारी गाय गोवर्धन पर चलती है महाराज, और उससे पुष्ट होती है, हमारे तो वही देवता हैं। कहा फिर
पूजा कैसे का सब रखो अपने अपने, जितने पकौड़ा कचौड़ा मगौड़ा और पुआ और पूड़ी और खीर, देखो महाराज खीर रखा हुआ है यहाँ पे, सब लाद के ले चलो। सभी लोग चले महाराज, सब लोग चले गए, देवरिया से चले गए, कपरवार से चले गए, गोवर्धन बरहज वाले भी चले गए, रह गए पेड़ वाले। एक मैया आई और हमारी मैया के पास आई और आके इनसे कहती हैं, क्या कहती हैं? कहती हैं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, न माने। और महाराज इतने में वो जो मैया कह रही थी उसका पति भी आ गया। वो कहता कहाँ जाना है? कहा सब गोवर्धन गए, देवरिया वाले, बरज वाले, कपरवार वाले, हम रह गए। कहा कौन गया? कहा भला गाँव वाली मेरी सहेली। और कहती है, चंपा जाए चमेली जाए रही, 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 चंपा जाए चमेली जाए रही। मानसी मैं तो मानसी गंगन हूँ मेरे भी, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही। मैं कैसे रह जाऊं वीर न माने मेरो मनवा। मैं कैसे रह जाऊं वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने। बोले गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे। समय का अभाव है तो भजन और ब्रजवासियों भोग। अरे महाराज आंख खोली ब्रजवासियों ने, गोवर्धन नाथ के दर्शन किए, धन्य हो गए। ब्रजवासियों ने कन्हैया कहा, कन्हैया धन्य है तेरा देवता, एक दिन की पूजा में प्रकट हो गया। दारी के इंद्र की 1000 साल से पूजा की, कभी दर्शन नहीं दिया उसने, तेरा देवता धन्य है, पूजा कराओ। ठीक है, कन्हैया कहते भोग लगाओ। और महाराज नाभ्या आशीद अंतरिक्षं शेषो जो समवर्तता भ्याम मोम ऋषा तथा लोका प्रारंभ हुआ। तो प्राणायाम नहीं हुआ, अभी तो थाल ही समर्पण हो रहा है। भगवान ने एक थाल उठा के गोवर्धन नाथ को दिया, गोवर्धन नाथ ने फटाफट खाया, खाली थाल वापस दे दिया। एक थाल सपाचट, दूसरा, तीसरा। मधुमंगल और श्री दामा ने कन्हैया के पास आकर, कन्हैया ये तेरा देवता कितने बरस का भूखा है, ये कुछ छोड़ेगा कि सब अकेले ही डकार जाएगा? प्रेम से बोलो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, प्रसाद भी बचेगा। और महाराज बड़े हर्ष के साथ भगवान का भोग लगा, भगवान का पूजन लोगों ने किया। गोवर्धन नाथ यहाँ पर बनाए गए हैं, माता जी पूजन कर रही हैं। आप लोग भी बाद में इच्छा हो तो भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा कर लेंगे। एक भजन और भजन के साथ ही साथ आरती प्रसाद लेके प्रेम से जाएंगे। गोवर्धन अन्य अन्य लीलाएं भगवान की बड़े प्रेम के सहित आप सुनेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज जय हो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े, तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े,
तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े पान चढ़े तोहे फूल चढ़े तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार आधार तेरे भाइयों कुट विराज और चढ़े दूध की धार आधार तेरे भाइयों कुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो बोलिए गोवर्धन नाथ की वृंदावन धाम की तेरी माथे बिंदारो माथे मुकुट विराज रहो और लोड़ी पे हीरा तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं मोर मुकुटे प्रभु शीस पे सोहे और मुकुट प्रभु शीस पे सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे प्यारी बंसी मोती मन मोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे प्यारी बंसी मोती मन मोहे प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं है गिरधर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं श्रीमान बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती व्यास दास के नाथ आप हो व्यासदास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन करे साथ आप हो हरि चरणों में शीश नवाऊं
दुलारी संग सोहे वृषभार दुलारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी ललिता विशाखा सखियाचारी मैं बास समान वृंदावन पाऊं वासी सदारी रावण त्रिमाद बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं हरि तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं नंद चला तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवामि सहितं नमामि आनन्दमानन्दवनेव शान्तम् आनन्दकान्दम् अतिपापन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव गुरु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या गम्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जय हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वात्मा भद्रं पुराण पुरुषोत्तमाय मंत्रम